अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुस्तफा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ जी कर जी लूँ। बिल्कुल। ये बताइए कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। आज चेयरमैन नैब साहब को आपने बुलाया था, तो वो नहीं आए, इसकी कोई वजह उन्होंने बताई है? हमने इंसानी हकूक़ कमेटी में गुमशुदा अफराद के हवाले से एक मामला था। उसमें आईजी सिंध और जो चेयरमैन नैब हैं वो चेयरमैन हैं मिसिंग पर्सनस कमीशन के भी। तो उस हैसियत में उन्हें बुलाया था कि आके मावनत करें कमेटी की, और जो साहब जिनका अता पता मालूम नहीं है मिसिंग पर्सनस के हवाले से, उसमें हमारी मदद फरमाए। तो आईजी सिंध वहाँ पर आए, लेकिन जो उनके रजिस्ट्रार वहाँ पर आए, उन्होंने आकर हमें बताया कि जावेद इकबाल साहब ने आंखों की सर्जरी कराई है, तो शायद वो इस वजह से नहीं आ सके। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह डाला कि सिक्योरिटी रिस्क भी था उनका आज कमेटी की मीटिंग में आना। तो सारी कमेटी बड़ी हैरान हुई कि उनका सिक्योरिटी रिस्क किस हवाले से था। पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नैब का दफ्तर दोनों रेड जोन में है, एक जगह से निकलकर 500 गज का फासला तय करना, तो इसमें सिक्योरिटी रिस्क वाली कौन सी बात है। तो उन्होंने बताया जी क्योंकि आज इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी साहब की तारीख थी, तो उस वजह से वो सिक्योरिटी रिस्क था उनके लिए अपने दफ्तर से या अपने घर से बाहर निकलना, तो इस वजह से वो नहीं आ सके। तो इस चीज़ के ऊपर हमने काफ़ी जो कमेटी के अरकान थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने काफ़ी ताजुब का इजहार किया, हमने काफ़ी बरहमी का भी इजहार किया कि अगर बात सिर्फ उनकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन तक महदूद होती तो ठीक था, लेकिन आप सियासी जमातों से आप क्यों ख़तरा महसूस कर रहे हैं? सियासी जमातें आपसे ख़तरा महसूस कर रही हैं। अगर हम उधर बैठ कर मिसिंग पर्सनस के हवाले से कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें हमने जावेद इकबाल साहब को रिक्वेस्ट किया है कि वो वहाँ पर आएँ, तो वो चेयरमैन नैब भी हैं, हम सारे भी अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ख़तरा तो हमें है, लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश तो अपनी जारी रखेंगे। लेकिन जिस नौजवान के लिए आपने उनको बुलाया था, सारंग जोयो, वो तो वापस आ गए हैं, वो रिकवर हो गए हैं। सारंग जोयो साहब रिकवर हो गए हैं जी। उनके वालिद भी आज हमारे सामने कमेटी में पेश हुए। सिंध की एक मारूफ अदबी शख्सियत हैं, वो शायर भी हैं। उन्होंने कमेटी में जो अपना कर्ब था उसका इजहार अपने कुछ शेर और शेख अयाज मरहूम के शेर पढ़कर भी उन्होंने किया। और उन्होंने अच्छी बात ये थी कि उनका साहबजादा बरामद तो हुआ, लेकिन उन्होंने अपने दुख में वो बाकियों का दुख नहीं भूले। उन्होंने जहाँ पर अपने दुख का इजहार किया, वहाँ पर उन सैकड़ों लोगों का, मिसिंग पर्सनस का भी उन्होंने इजहार किया, उनके दुख का, उनके कर्ब का, उन्होंने वालदाओं का जिक्र किया, वालदैन का जिक्र किया कि जिनकी रो रो के बीनाई चली गई है, बड़ी मुश्किल हालात में, और हमसे दरख्वास्त की कि हम उनकी इस ज़िमन में भी मदद कर सकें। तो बड़ा एक अलमिया है, एक चैलेंज भी है। इस चैलेंज को हम सब ने मिलकर हल करना है, और हम ये तवक्को कर रहे थे कि जावेद इकबाल साहब इसमें हमारी मावनत फरमाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज उनके रजिस्ट्रार ने वहाँ पर हमें एक गोल मोल सी बातें करके इधर उधर भटकाने की कोशिश की, तो उससे तो कोई हम मुतमिन नहीं हुए। लेकिन आज हमने ये फ़ैसला ज़रूर किया है, और इसमें बिलावल भुट्टो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी मुकम्मल हिमायत है, उनकी इस ज़िमन में बड़ी एक काविश है। और हम अब मुख्तलिफ़ सूबों में जाएंगे। कमेटी जो है सिंध भी जाएगी, कराची में भी मीटिंग करेगी, क्वेटा में भी करेगी, और हम तमाम खैबर पख्तूनख्वा में भी, और हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे कि देखिए ये एक ऐसा मामला है कि जिससे एक तो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनली बड़े सवालात उठते हैं, फिर हमारे अपने आइन के तहत ये चीज़ ठीक नहीं है। और हम किस तरह, अगर हम कश्मीर में, फ़लस्तीन में हम उनके मज़ालिम का जिक्र करते हैं, तो हम अपना मॉरल स्टांस, अपना मॉरल ग्राउंड लूज़ करते हैं अगर हमारे यहाँ भी इसी तरह की चीज़ें हो रही हों। तो हमें ना सिर्फ इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है, बल्कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इसका एक रास्ता तलाश करना चाहते हैं कि वो अगर कोई लोग जो मिसिंग हैं उनको अदालतों में पेश किया बिल्कुल जाए। ठीक है। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, हम ये नहीं कहते कि शायद उनके ऊपर इल्ज़ामात ना हो, लेकिन अगर उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, उनके ऊपर मुकदमात चलाए जाए, और इससे उनके जो ख़ानदान वाले हैं, उनके जो बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको एक सब्र तो मिलेगा। आज वो आमना मसूद जंजुआ साहिबा आई, मैं तो यकीन कीजिए इतना दुख हुआ उनकी बात सुनकर। वो कहती मुझे 15 साल हो गए कि मैं अपने हस्बैंड के लिए तक दुआ कर रही हूँ, मुझे खुदारा सिर्फ इतना बता दें कि उनकी कब्र कहाँ है।
कि मैं जाकर उनकी कब्र पे खुद चली जाऊं, अपनी बेटी को ले जाऊं, अपने बच्चों को ले जाऊं, वहां पर जाके दुआ कर लूं, मेरे दिल को ठंड पड़ जाए। ठीक है, वो हमारे प्रोग्राम में बड़ी दफा जी, तो ये एक ऐसे, इसकी पीछे एक ऐसे इंसानी पहलू है कि जिनको हमारे लिए नजरअंदाज करना मुश्किल है। और जावेद इकबाल साहब इससे पहले एक दफा कमेटी में पेश हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनके ताउन के बगैर मुश्किल भी है, ठीक है, और उनका ताउन हमें चाहिए भी, और मेरे ख्याल से उन्हें इससे अवॉइड भी नहीं करना चाहिए, उन्हें सामने आकर अच्छा।